मैं डॉक्टर प्रमाण झा, संस्कृत इमेज सहायक प्रोफेसर, कितनायन कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। 6 दिसंबर 6/12/2020 ईस्वी। प्रिय छात्र छात्राओं, उपशास्त्री प्रथम वर्ष, अनिवार्य सामान्य संस्कृत। हितोपदेश। 1 से 15 श्लोक तक परीक्षा के लिए किस तरह से लिखा जाएगा, पूछा जाएगा, वही समझा रहे हैं। आगे श्लोक संख्या 16। दाने तपसि शौर्ये च जश्न प्रथितं मनः विद्याया मर्थलाभे च मातुरुच्चारे विषः। यस्य मनः दाने तपस् शौर्ये विद्यायाम् अर्थलाभे च प्रथितः न स मातुरुच्चारेव। अर्थ इस तरह से लिखा जाएगा, जिस व्यक्ति का मन चित्त दान में, तपस्या में, शूरता में, विद्या में, धन अर्जन करने में प्रख्यात नहीं है, वह माता के मल के समान है, उनका जन्म व्यर्थ है। इस श्लोक का अर्थ इस तरह से हुआ। व्याख्या इस तरह से लिखा जाएगा। यस्य पुरुषस्य मनः चित्तं दाने वितरणे तपसि तपस्यायां शौर्ये शूरकर्मणि पराक्रम इति भावः। विद्यायां शास्त्रे अर्थलाभे धन प्राप्तो च प्रथितं प्रख्यात न सह पुरखः मातु जनन्या उच्चार एव पुरिखिम एव तादृश पुरखो मातुर्मलेव। आगे श्लोक 17। वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतानपि एकस्तन तमोहन्ति न च तारा गरूपी च। एक गुणी पुत्रो वरम मूर्ख शतानि अपि वरम न एक चंद्रम हन्ति तारागणः अपि न हन्ति। कहता है एकमात्र होता हुआ भी विद्वान पुत्र श्रेष्ठ है। परिवार में, वंश में एक श्रेष्ठ विद्वान पुत्र गुरु माना जाता है। सैकड़ों नहीं, अगर काम का नहीं है तो सब व्यर्थ है, बेकार है। जैसे कि चंद्रमा अकेला होने पर भी अंधकार को नष्ट कर देते हैं, परंतु नक्षत्रों का जो समूह है, तारा है, वो अंधकार को नष्ट नहीं करता है।
इस तरह से इस श्लोक का अर्थ हुआ। व्याख्या इस तरह से लिखा जाएगा। प्रस्तुत श्लोकोयम नारायण पंडित विरतदस हितोपदेशात् उद्धृतो वर्तिते। व्याख्या एकाकी अपि गुणी गुणवान् विद्वान् इत्यर्थः। पुत्रः तनया वरं श्रेष्ठं यथा तथा भवतीत्यर्थः। परम मूर्ख सतान्नपि अभि मूढ़ दश सति अपि वरम किंचित् प्रियमपि नो वर्तते। दृष्टान्त अलंकार प्रस्तुत मित्यर्थ समर्थयति। एकः इति एकाकी अपि चंद्र इंदु तमा अंधकार हंति नाशयन्ति। परम तारागणोपि नक्षत्र समूहोपि तमः अंधकारं न हंति न नाशयन्ति नो निवारयन्ति इति भावः। आगे श्लोक 18 पूर्णतीर्थे कृतं देन तपः क्वाप्यति दुष्करम तस्य पुत्रो भवेद्वस्य समृद्धो धार्मिकः सुधीः। कहता है जो व्यक्ति पवित्र तीर्थ में अत्यंत कठोर तपस्या नहीं किया, जो उसका पुत्र अधीन नहीं हुआ, संपत्तिशाली धर्मात्मा और विद्वान नहीं हुआ, वैसे पुत्र को जन्म लेने से कोई फायदा नहीं। पुत्र इस तरह से होना चाहिए, आज्ञाकारी हो, समृद्ध हो और धार्मिक हो, शुद्धि विद्वान हो। येन क्वापि पुण्यतीर्थे अति दुष्करम तपः कृतं तस्य पुत्रो वस्य समृद्धो धार्मिकः शुद्धि भवेत्। व्याख्या उसी तरह से सबका होगा। येन पुरखेन क्वापि कुत्रापि पूर्ण तीर्थे पवित्र तीर्थे अति दुष्करम अतिशय कठोरम तपस्या कृतं विहितं तस्य तपस्याम् आचरत पुरखस्य पुत्र तनय वस्य अधीन आज्ञापालक समृद्ध संपत्तिशाली धार्मिक धर्माचरणशील शुद्धि विद्वांस भवेत् स्यात्। उन्नीस अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादनी च वश्यस्य पुत्रो अस्करीत विद्या खड़जीव लोकेषु सुखानि राजन। तो इस संसार में, इस जगत में 6 सुख माने गए हैं। अर्थागमो अर्थ का आगमन, नित्य आरोग्य, प्यारी वचन और प्रिय वचन बोलने वाली पत्नी, अधीन होने वाली आज्ञाकारी पुत्र और संपत्ति का उपार्जन करने वाली विद्या। इस प्रकार इस मनुष्य लोक में, मर्त्य लोक में 6 पदार्थ सुख को उत्पन्न करने वाले होते हैं।
इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार हुआ। हे राजन नित्यम अर्थागम आरोगिता प्रिया प्रियवादिनी भारजा वस्य पुत्र अस्करी विद्या च जीवलोकस्य खट सुखानि। कश्चिद् विद्वान् कश्चिद् जाननं प्रति जीवलोकस्य खड सुखानि सन्तीति प्रतिपादयति अर्थागम इति। हे राजन, हे भूप, नित्यं निरंतरम अर्थागम धनागमन आरोगिता आरोग्यम प्रिया अभीष्टा प्रियवादिनी अभीष्टभाषिनी मधुरभाषिनी तीत भाव एतादृशी भारजा पत्नी वस्य अधीन आज्ञा करोति भाव तादृश पुत्र तनया अर्थकरी संपत्त्युपार्जनम संख्यकानि सुखानि आनंद हेतु भूतानि संतीति सीख। क्या भैया 17 16 17 18 19 को धन्यो बहुभि पुत्रे कुशला पूर्णराधकै वर में कुलालंबी तत्र विश्रूयते पिता। को धन्यो बहुभि पुत्रे कुशला पूर्णराधकै जैसे भूसे से पूर्ण आधक नाम के पात्रों के तुल्य बहुत से पुत्रों से कौन कौन पिता कृतार्थ हो सकता है। मात्र एक होने पर भी वंश का अवलंबन सबसे अच्छा है, भूतपूर्व ही अच्छा है, जिससे पिता की ख्याति होता है। कुशला पूर्णाधकै बहुभि पुत्रे क धन्य कुलालंबी एव पुत्र वरम जत्र पिता विश्रूयति। कुशला पूर्णाधकै चूष्णी अधात पात्र सदृशे इत्यर्थ। तादृशं बहुले पुत्रे तनयै क पिता धन्य स्वीकृति कृतार्थ इति भावः। कुलालंबी वंश अवलंबन भूत एक एकाकी अपि पुत्र इति शेख। वरम किंचित प्रियम यथा तथा भवति इति शेख। तत्रास्मिन् पुत्रे स्थिते सप्ति इति शेख। पिता जनक विश्रूयते लोके प्रशस्त इत्यर्थः। क्या मिनट बोलियो कहियो 2 4 5 टा श्लोक भी लिया 16 17 वही सफा जुलन थी। विजय ऋण करता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भारजा रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु अपंडित। कहा है कि ऋण करता करने वाला पिता शत्रु कहलाता है। व्यभिचारिणी माता शत्रु होती है
भारजा रूपवती अधिक सुंदरी भारजा पत्नी शत्रु के समान होती है और पुत्र शत्रु अपंडित, और जो मूर्ख पुत्र है वह शत्रु का समान होता है। ऋण करता पिता शत्रु, व्यभिचारिणी माता च शत्रु, रूपवती भारजा शत्रु अपंडित, पुत्र शत्रु भवति। ऋण करता पयुज चंचल गृहीता, पिता जनक शत्रु, वैरी शत्रुपदकारी भवतीति भाव। व्यभिचारिणी पारायणा माता जननी च शत्रु, वैरिणी भवतीति शेख। रूपवती सुंदरी भारजा पत्नी शत्रु वैरिणी एवं च अपंडित अध्ययनहीन पुत्र तनय शत्रु वैरी भवतीति शेख इति। इस प्रकार छात्र एवं छात्राओं इस तरह से व्याख्या और अर्थ लिखा जाएगा। 16 से 21 श्लोक आज